নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आशा जयश्वर माता जी म्यूट कर। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 5 अध्याय 11 श्लोक संख्या 13 और 14। क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुष पुराण साक्षात् स्वयं ज्योतिरज परेश। नारायणो भगवान् वासुदेव स्वमाययात्मनर्यवधीयमान्। हरे कृष्णा। कौवी माता जी अपनी म्यूट करें, नेटा डिस्टर्ब होच्छे। कौवी माता जी म्यूट कर दीजिए। और भी किसी का है। श्लोक संख्या 14 यथा नीलस्थावर जंगमाना आत्मा स्वरूपेण निविष्टरीषेत्। आत्मा एवं परो भगवान् वासुदेव क्षेत्रज्ञ आत्मेदम् अनुप्रविष्ट। अनुवाद। क्षेत्रज्ञ दो प्रकार के हैं, जीवात्मा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। जीवात्मा का वर्णन पीछे किया जा चुका है। यहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विवेचना की जा रही है। श्री भगवान सृष्टि के सर्वव्यापक कारण है। वे अपने में पूर्ण है और अन्य पर आश्रित नहीं है। वे सुनकर तथा प्रत्यक्ष अनुभव दर्शन से देखे जाते हैं। वे सुनकर तथा प्रत्यक्ष अनुभव दर्शन से देखे जाते हैं। वे आत्मा तेजस्वी और उन्हें जन्म मृत्यु जरा अथवा व्याधि कुछ भी नहीं सताते। वे ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं के नियंता हैं। उनका नाम श्री नारायण है और वे इस भौतिक जगत के प्रलय के पश्चात समस्त जीवात्माओं के आश्रय हैं। वे परमेश्वरवान हैं और समस्त भौतिक वस्तुओं के आश्रय हैं। अतः वे भगवान वासुदेव अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम से जाने जाते हैं। वे अपनी शक्ति से ही समस्त जीवात्माओं के हृदय में इस प्रकार समस्त चराचर प्राणियों में वायु व जीवन शक्ति प्राण रहती है। इसी प्रकार वे शरीर को वश में रखते हैं। अपने अंश रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान
समस्त देहों में प्रवेश करके उनको नियंत्रित करते रहते हैं। हरे तात्पर्य कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। पर इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 15.15 में की गई है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित परमात्मा के द्वारा प्रत्येक जीव शासित होता है। वे इस भौतिक जगत को उत्पन्न करने वाले पुरुष अवतार है। प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु है और वे महाविष्णु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंश मात्र हैं। श्री भगवान श्री कृष्ण के प्रथम विस्तार बलदेव है। उनके अन्य विस्तार भगवान वासुदेव, शंकरशन, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न है। भगवान वासुदेव ही ब्रह्म ज्योति के मूल कारण है और यह ब्रह्म ज्योति वासुदेव के शरीर के किरणों का विस्तार है। प्रभतो जन जगत कोटि स्वशेष वसुधा विभूति भिन्नम तत्ब्रह्म यश्च प्रभा प्रभवतो जगदण्ड कोटि स्वशेष वसुधा विभूति भिन्नम तत्ब्रह्म निष्कलम अनंत देशभूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो परम शक्ति से समन्वित है। उनके दिव्य रूप का ज्वलमान तेज निर्गुण ब्रह्म परम पूर्ण तथा अनंत है और जो करोड़ों ब्रह्मांड में असंख्य ग्रहों को तथा उनके ईश्वर सहित प्रदर्शित करता है। ब्रह्म संहिता 5.40 में श्री भगवद गीता 9.4 में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस प्रकार हुआ है। मया तदमिदं सर्वं जगत् अव्यक्त मूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेजसु अवस्थितः। मेरे अव्यक्त रूप द्वारा यह संपूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त है। संपूर्ण चराचर प्राणी मुझ में स्थित है परंतु मैं उनमें नहीं हूँ। भगवान श्री कृष्ण के अंश रूप सर्वव्यापी भगवान वासुदेव, शंकरसन, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध की यह स्थिति है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। लोक संख्या 15। कृष्ण प्रभु जी, एक लाख बताइए प्रभु जी। इसमें संपूर्ण चराचर प्राणी मुझ में स्थित है परंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तो भगवान के अंदर सब कुछ है। जब भगवान विराट रूप में रहते हैं तो सब कुछ उनके अंदर समा जाता है और जब प्रलय होता है तो महाविष्णु के अंदर सब कुछ आ जाता है। तो प्रलय महाविष्णु जो है भगवान के अंश है ना। तो इस तरह से सब कुछ भगवान में है। फिर वो बोलते हैं कि मैं सब में नहीं हूँ, मतलब उनके शक्ति के रूप में वो है सब चीज में, और है भी और नहीं भी है, क्योंकि वो खुद तो नहीं है। वो जहाँ हर समय गोलोक वृंदावन में, वो कभी गोलोक वृंदावन से बाहर नहीं निकलते। वो है भी और नहीं। ठीक है प्रभु जी। शशि माता जी। प्रभु जी, श्री कृष्ण भगवान वासुदेव अलग अलग है। देखिए ऐसे देखा जाए तो जो वासुदेव जो है ये भगवान का जो एक्सपेंशन होता है, बलराम जी के बाद में फिर शंकरषण, प्रद्युम्न और वासुदेव, वो उस वासुदेव के हिसाब से तो प्रथम चतुर्भुज जो होता है ना, 4 पार्ट रिलेटेड जो होता है, सेकंड चैप्टर में आया था शायद ये, उस हिसाब से अलग है। कहा जाता है ना, लेकिन कृष्ण जी को भी वासुदेव कहा जाता है। यस, ओके। कृष्ण को वासुदेव बोलते हैं। वासुदेव पिताजी ना, वासुदेव पिताजी है ना। वसुदेव उनके पिताजी हैं। वासुदेव कृष्ण, वसुदेव उनके पिताजी हैं, वासुदेव कृष्ण। ये कवि माता। हरे कृष्ण प्रभु। শ্লোকের পরে ময়া তাতমিদম শ্লোকের পরে যে লাইনটা আছে, আমার অবক্ত রূপের দ্বারা সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত, সমস্ত জীব আমার মধ্যে অবস্থিত কিন্তু আমি তাদের মধ্যে নই। কিন্তু ক্ষীরোদক্ষয় বিষ্ণু রূপে তো সবার মধ্যেই ভগবান আছেন। হ্যাঁ, এখানে কি বলছে? বিষ্ণু রূপে আছে, পরমাত্মা রূপে আছে।
এমনি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যেও আছে মানে এক্সপেনশনের রূপে, কিন্তু নিজে কৃষ্ণ যদি চায় কি আমি নিজে কৃষ্ণ, তাহলে আমি না আমি माताजी आप म्यूट कर लीजिए, माताजी आप म्यूट कर लीजिए। নাও হতে পারে, মানে উনি আছেনও নাও আছেন, দুটোই আছে। এই তথ্যটাকে মহাপ্রভু বলেছে অচিন্ত্য ভেদাভেদ, মানে এটা কল্পনা করে। ঠিক আছে প্রভু, হরে কৃষ্ণ। एक मिनट, श्लोक 15 पढ़ता है ना अभी। नायावदेतां तनुभृन्नरेन्द्र विधूयमायां वयुनोदयेन विमुक्तसङ्गो जितषट्सपत्नो वेदात्मतत्त्वं भ्रमतीह तावत् अनुवाद। हे राजा रहुगण, जब तक बद आत्मा भौतिक देह को स्वीकार करता है और भौतिक सुख के कलमश से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक अपने 6 शत्रुओं को जीतकर आध्यात्मिक ज्ञान को जागृत करके आत्म साक्षात के पद को प्राप्त नहीं हो जाता। जब तक उसे इस जगत में भिन्न भिन्न स्थानों में तथा भिन्न भिन्न योनियों में घूमना पड़ता है। तात्पर्य: जब किसी मनुष्य का मन देहात्म बुद्धि में लिप्त रहता है तो वह अपने आप को किसी एक राष्ट्र, परिवार, देश या जाति से संबंधित मानता है। इन्हें उपाधियां कहते हैं और मनुष्य को इनमें मुक्त होना होता है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, जब तक मनुष्य इससे मुक्त नहीं होता तब तक उसे इस भौतिक अस्तित्व में बद्ध जीवन व्यतीत करते रहना पड़ता है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य इन भ्रांतियों को दूर करना है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो मनुष्य का जन्म मरण का चक्र चलता रहता है और उसे सभी भौतिक स्थितियों को भोगना पड़ता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये ऊपर अनुवाद में 6 क्या आया था, ठीक से थोड़ा देखिए प्रभु जी। 5 ज्ञान इंद्रिया, 1 मन। 6 enemies, 5 इंद्रिय। 6 शत्रु काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, राइट। इंद्रियां होने से तो कम इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, फिर दोनों है। ठीक है। श्लोक संख्या 16। न यावदेतान् मनयात्मलिङ्गम् संसारतापावपनं जनस्य यक्षोक्तमोहा माया रागलोभ वैरानुबन्धं ममतां विद्यते। अनुवाद। इस भौतिक जगत में आत्मा की उपाधि या मन समस्त दुखों का मूल है। जब तक बद्ध जीवात्मा इस तत्व को नहीं जानता तब तक उसे देह की दयनीय दशा को स्वीकार करना पड़ता है और इस ब्रह्मांड में भिन्न भिन्न योनियों में घूमना पड़ता है। चूंकि यह मन रोग, शोक, मोह, राग, लोभ तथा बैर से ग्रस्त रहता है, इस कारण से इस भौतिक संसार में बंधन तथा झूठी ममता उत्पन्न होती है।
हरे कृष्ण। ये 6 चीज देखिए अगला श्लोक में दिया हुआ है। शोक, रोग, शोक, मोह, राग, लोभ और वैर। तात्पर्य तात्पर्य, मन भौतिक बंधन तथा मुक्ति दोनों का कारण है। अशुद्ध मन सोचता है कि मैं ही यह देह हूँ, किंतु शुद्ध मन यह जानता है कि यह भौतिक देह नहीं है। अतः मन को समस्त भौतिक उपाधियों का मूल समझा जाता है। जब तक जीवात्मा इस भौतिक जगत के संपर्क तथा उसके कलमशों से दूर नहीं रहता, तब तक वह जन्म, मृत्यु, रोग, मोह, लोभ तथा बैर में तल्लीन रहता है, और इस प्रकार जीवात्मा बच जाता है और भौतिक कष्टों को भोगता रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 17। भ्रातृत्वयेनां भ्रातृव्ययेनां तदादाभ्रवीर्याम् उपेक्षया उपेक्षया ध्येयधितं प्रमत्ता गुरोर् हरेश्चरणोपासनास्त्रो जाहि व्यलीकं स्वयमात्ममोषम्। यह अनियंत्रित मन जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि इसकी उपेक्षा की जाती है या इसे अवसर प्रदान किया जाता है, तो यह प्रबल से प्रबल तर होकर विजयी बन सकता है। यद्यपि यह वास्तविकता नहीं है, किंतु यह अत्यधिक प्रबल होता है। यह आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को आच्छादित कर देता है। हे राजन, इस मन को गुरु के चरणारविंद तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा रूपी अस्त्र से जीतने का प्रयत्न करो। इससे अत्यंत सतर्कता से करो। तात्पर्य, जिस एक अस्त्र से मन को जीता जा सकता है वह है उपेक्षा। मन सदैव हमें इसे अथवा उसे कर लेने के लिए कहता रहता है। अतः हमें मन के आदेशों की उपेक्षा करने में दक्ष बनना चाहिए। मन को क्रमशः आत्मा के आदेश मानने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। मनुष्य को मन के आदेशों का पालन नहीं करना है। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे कि जगने के पश्चात तथा सोने के पूर्व नित्य मन को कई बार जूतों से पीटना चाहिए। इस प्रकार से मन को वश में किया जा सकता है। समझ तो देखिए, सब कोई अपने अपने मन से बहुत परेशान रहता है और मन हर समय परेशान करता रहता है। तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने इतना अच्छा दवाई बताया है, इसको फिर से रिपीट कर दीजिए माता जी। वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे कि जगने के पश्चात तथा सोने के पूर्व नित्य मन को कई बार जूतों से पीटना चाहिए। कितनी बार पता है वो भी बताया थे सर? 100 बार ना? 100 प्रभु जी, 100 बार। तो क्या बताया? जगने के पहले और सोने के बाद। सोने से पहले और जगने सोने से पहले के पश्चात सोने के पूर्व। हरे कृष्ण। हम देख रहे हैं सब दिन में है कि जगह है। प्रभु कैसे जूतों से पिटा जाएगा ये तो बता दीजिए। अभी प्रैक्टिस तो नहीं किया माता जी। मन को मारना पड़ेगा। माता जी अगर कुछ मन करे तो उसको ना करे, वही है जूते से पीटना। मन का जूता। तो कोई जो प्रैक्टिस करे बताइएगा, अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं बाद में। इस प्रकार से मन को वश में किया जा सकता है। समस्त शास्त्रों का यही आदेश है। यदि मनुष्य ऐसा नहीं करता तो वह मन के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य हो जाता है। दूसरी प्रामाणिक विधि है गुरु की आज्ञाओं का कठोरता से पालन करना और परमेश्वर की सेवा में लगे रहना।
इससे मन स्वतः बस में आ जाएगा। श्री हरे चैतन्य कृष्ण। देखिए, तो वो तरीका है जिसको आगे एक्सप्लेन किया है प्रभुपाद जी ने। वो क्या है? गुरु के आदेशों की आज्ञाओं का पालन करना। वो करने से ऑटोमेटिकली जो है वो मन को कंट्रोल किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीला रूप गोस्वामी का उपदेश दिया कि प्रभु जी आप ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। जब मनुष्य गुरु तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह से भक्ति बीज प्राप्त करता है, तब उसका वास्तविक जीवन प्रारंभ होता है। यदि वह गुरु की आज्ञा का पालन करता है तो भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह से वह मन की दासता से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के अंतर्गत जड़ भरत द्वारा रघुगण को शिक्षा नामक 11वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे श्रील प्रभुपाद की जय जय। तो हम लोग पहले श्रील प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र पढ़ के उनसे आशीर्वाद लेके फिर ये 12वें अध्याय का ये सिनॉप्सिस जो है इसको पढ़ेंगे। नमो विष्णुपदाय नमस्ते सरस्वती प्रभुपाद की जय। जय जय। अध्याय 12 महाराज रघुगण तथा जड़ भगत की वार्ता। आवाज क्लियर है? नहीं पढ़ता। महाराज रघुगण इतने पर भी अपने प्रकाश प्राप्त होने के संबंध में संदेहशील थे। इसलिए उन्होंने ब्राह्मण जड़ भगत से अपने उपदेशों को तथा उसकी समझ में न आने वाले विचारों को दोहराने के लिए कहा। इस अध्याय में महाराज रघुगण उन जड़ भगत को नमस्कार करते हैं जिन्होंने अपने वास्तविक रूप को छिपा रखा था। राजा उनके उपदेश से समझ गए कि वे आत्मज्ञान में कितने श्रेष्ठ तथा उन्नत हैं। उसने उनका जिस प्रकार अनादर किया था उसके लिए क्षमा मांगी। अविद्या के सर्प से डसे गए महाराज रघुगण को मानो जड़ भगत के अमृत रूपी शब्दों ने जिला दिया। जिन विषयों पर वार्ता हो चुकी थी उनके संबंध में शंका रह जाने के कारण उन्होंने बाद में एक एक करके अनेक प्रश्न पूछे। सर्वप्रथम जड़ भगत के चरण कमलों के प्रति किए गए पूर्व अपराध से वे मुक्त हो लेना चाहते थे। महाराज रघुगण जड़ भगत के सात गर्भित उपदेशों को, जिन्हें एक भौतिक जीव नहीं समझ सकता, ठीक से न समझ पाने का कुछ असंतुष्ट थे। अतः जड़ भगत ने अपने उपदेशों को और अधिक स्पष्ट करते हुए दोहराया। उन्होंने कहा कि संसार की सभी जीवात्माएं, चाहे चर हो या अचर, विभिन्न प्रकार से पृथ्वी के ही रूपांतर या विकार हैं। राजा को अपने राजदेह का अत्यंत गर्व था, किंतु वह पृथ्वी का ही एक रूपांतर था। झूठी प्रतिष्ठा के कारण राजा पालकी के कहार के प्रति स्वामी जैसा व्यवहार कर रहा था और अन्य जीवात्माओं के प्रति भी निष्ठुर था। फलतः वह जनता को सुरक्षा प्रदान करने में अक्षम था और अज्ञानी होने के कारण उसकी गणना साधु पुरुषों में नहीं की जा सकती थी। यद्यपि विभिन्न वस्तुएं अपने अपने रूपांतरों के कारण विभिन्न नाम यानी उपाधियां धारण करती है, किंतु इस जगत की प्रत्येक वस्तु पृथ्वी का रूपांतर है। सबसे पहले क्या आता है? पृथ्वी, एक जल, अग्नि, वायु, आकाश। वस्तुतः ये सभी किस्में एक ही हैं और अंत में परमाणुओं में विलीन हो जाती है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। अनेक किस्म की वस्तुएं तथा उनकी उपाधियां हमारी मानसिक कूट रचनाएं, मतलब मनगढ़ंत कल्पनाएं। परम सत्य तो मोह से परे है और तीनों रूपों निर्गुण ब्रह्म, अंतर्यात्मी परमात्मा, पुरुषोत्तम भगवान में प्रकट होता है। अंतिम सत्य के परम साक्षात्कार तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही है, जो भक्तों द्वारा वासुदेव कहे जाते हैं। जब तक भक्तों के चरण की धूलि को मस्तक पर धारण नहीं किया जाता, तब तक कोई भगवान का भक्त नहीं बन सकता। जड़ भगत ने
राजा को अपने पूर्व जन्म के संबंध में भी बताया और कहा कि ईश्वर की कृपा से उन्हें विगत जन्म की सारी घटना स्मरण है। अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण जड़ भगत अत्यंत सतर्क थे। संसारी पुरुषों से मिलने जुलने से बचने के लिए उन्होंने गूंगे तथा बहरे जैसे व्यक्ति के आचरण अपना रखे थे। त्रिगुणों की संगति बड़ी प्रबल होती है। भौतिकतावादी पुरुषों की कुसंगति से बचने का एकमात्र उपाय है भक्तों की संगति। उनकी संगति से 9 प्रकार की भक्तियां की जा सकती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। इस प्रकार भक्तों की संगति से भौतिक संगति से छुटकारा पाया जा सकता है। मूढ़ता के पारावार को पार करते हुए श्री भगवान के धाम को प्राप्त हुआ जा सकता है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्रील प्रभुपाद जय गोविंद की जय जय।